मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली ऑडियोज में कहा था कि हम अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी पर चर्चा करेंगे, तो वहीं से शुरू करते हैं। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी। अब हम सबसे पहले इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, अर्थात अध्ययन, वो भी किसका? आत्मा का। मतलब आत्मा का अध्ययन अर्थात अध्यात्म। अब सवाल यह है कि आत्मा के बारे में क्या जानना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि हम परमात्मा का अंश है, सही है ना? मतलब हम परमात्मा से ही निकल कर आए हैं सभी जीव, और जब हम परमात्मा का अंश हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास भी वही शक्तियां हैं जो परमात्मा के पास हैं। पर हम जन्म लेते ही इस संसार रूपी माया में प्रवेश करते ही वो सब भूल जाते हैं और यहाँ के आचरण में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं, अर्थात हमें जब यह भान होने लगता है कि हम यहाँ धरती पर क्यों आए हैं, हमारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं अपने वजूद को लेकर। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब हम जाग रहे हैं। आध्यात्मिकता, ये जो टॉपिक है, ये एंडलेस है, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जितना इसमें डुबकी लगाते जाएंगे, गहरे उतरते जाएंगे, उतनी बार ही हमें कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको धीरे धीरे वो सब बताना चाहूँगी जो मैंने समझा भी, सुना भी। सभी तथ्य एक एक करके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें एक वृद्ध कपल, मतलब पति पत्नी वृद्ध, जिनके 2 बेटे थे, वो अचानक किसी एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, जो लाइन सुनकर हमारा दिल दहल जाता है, जब उन पर गुजरी होगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। माँ बाप बेहाल, बेहोश, दुखी, कोई सहारा नहीं, जीने की कोई वजह नहीं, क्या करते? पर ऐसे में उनको एक सहारा मिला, एक महिला, जिसका काम था कि वह आत्माओं से बात कर सकती थी। ऐसे में वो उनके पास गई और उसने कहा, मैं आपके पुत्र तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, शांति के लिए मैं उनसे बात करवा सकती हूँ आपकी। वो बहुत खुश हुए कि चलो, हमें कुछ तो पता लगेगा अपने पुत्रों के बारे में। वो उनके पास चले गए। उस महिला ने बैठकर अपनी सारी तैयारी की और सारी क्रियाएं की और आवाहन किया उन दोनों आत्माओं का। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहीं से हमारे धरती पे आने का कारण निकल कर आएगा और आप भी समझ सकेंगे। अब दोनों पति पत्नी बैठे, उस महिला ने बुलाया आत्मा को और पूछा कि भगवान ने इस वृद्ध दंपति का सहारा क्यों छीना। अब आगे दोनों बेटे क्या बताते हैं, अपने माता पिता को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, जब हम मृत्यु उपरांत ऊपर गए तो हमने भी भगवान से यही प्रश्न किया कि भगवान, हमारे माता पिता कैसे जीवित रहेंगे हमारे बिना इस वृद्ध अवस्था में। तो उत्तर मिला, पुत्र, ये निर्णय आपके ही होते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स में जब सोल फॉर्म, आत्मा रूप में होते हैं और वहाँ पर रहते हुए अपने कर्म काटना चाहते हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में कमाए होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। हमें उसी यूनिवर्स में आत्मा रूप में रहकर वही कर्म काटने होते हैं और उसकी पूरी आज़ादी होती है सभी आत्माओं को। लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, कई सदियां लग जाती हैं। तो कुछ आत्माओं की या ज़्यादा आत्माओं की ये इच्छा होती है कि हमें अपने कर्म जल्दी काटने के लिए धरती पर मानव रूप में जाना है और परमात्मा का नाम लेते हुए, उसका सिमरन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए परमात्मा में
लीन हो जाना है। और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम धरती पर जाकर मनुष्य रूप में आपकी आराधना, सेवा, अच्छे कर्म करके जल्दी ही अपने कर्म बंधन काट कर आपके निराकार स्वरूप में विलीन होना चाहते हैं। और यही एकमात्र साधन है कि मानव जन्म लेकर मानवता के साथ जिएं, प्रभु का सिमरन भजन करें, अच्छे कर्म और अंत में उस परमात्मा में विलीन हो जाएं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, ताकि हमें दोबारा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। यही कारण है कि हम मानव या मनुष्य शरीर लेकर इस धरती पर आते हैं, मगर इस संसार के आचरण से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है। और सबसे पहले हम मानवता से ही दूर हो जाते हैं, लग जाते हैं छल कपट, निंदा, हठ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में। इसलिए मैंने अपनी फर्स्ट ऑडियो में सिर्फ शीर्षक ही यही रखा, मानवता की सफलता की सीढ़ियाँ। जब तक हम इंसान नहीं बन जाते, हम कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो भगवान तो बहुत दूर की बात है। बस धरती पर आए, अपने कष्ट भोगे, उम्र काटी और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आप ही बताइए, क्या यही जीवन है? पैदा हो, जियो, मरो। इसीलिए तो हम धरती पर नहीं आए। जरा सोचिए, मनन कीजिए। इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत से सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, सबका जवाब मिलेगा एक एक करके। आप बस ध्यान से सुनिएगा अगली वीडियोस में। आगे के विषयों पर चर्चा अगली ऑडियो में करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आध्यात्मिकता एंडलेस टॉपिक है। ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता, पूरा ही नहीं हो सकता। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लक्ष्य है कि मैं जितने भी मनुष्य मानव जाति को जगा सकूं, उतनी कोशिश करूंगी। शायद इसी कार्य से मेरा जन्म सार्थक हो सके। तभी मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ऑडियोज़ को शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा ही मानव जाति का उद्धार हो जाए, मनुष्य जागना शुरू कर दे, मानवता में आ जाए, तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। आगे की चर्चा अगली ऑडियोज़ में। तब तक के लिए श्री राधे गोविंद।